दोस्तों, क्या आपको पता है भोजन खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर चीज का नियम बताया गया है। यहाँ तक कि भोजन खाने और पानी पीने के भी नियम बताए गए हैं। जो भी मनुष्य शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वह लंबी आयु जीता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि पुराने समय में ऋषि मुनियों की आयु लंबी होती थी, क्योंकि वह शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के सारे कार्य करते थे। और आज हम आपको एक और उदाहरण आज के इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार एक तोते ने बताया कि भोजन करने के बाद जल पीने का महत्व क्या है और पानी पीने के नियम भी, जैसे भोजन खाने के बाद कब जल पीना चाहिए, भोजन खाने से पहले का वह कौन सा समय होता है जब जल पी लेने पर जल अमृत का काम करता है। आज सारे नियम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक रोचक कहानी है जो मृत्युलोक के सबसे महान देवता यमराज जी के बारे में है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे कि तभी उनकी नजर यमदूतों पर गई। उन्होंने देखा कि यमदूत कई सारी आत्माओं को यमपुरी के जा रहे हैं, लेकिन तभी देवर्षि नारद ने उन आत्माओं के बीच एक बालक को देखा। वह बालक बहुत तेजवान दिखता था, जैसे कोई राजा का पुत्र हो। ये देख नारद जी सोचने लगे, भला इतनी कम उम्र में मृत्यु किसी की कैसे हो सकती है। इसका रहस्य जानने के लिए नारद जी भी यमदूत के साथ यमपुरी पहुंच गए। यमराज जी मनुष्यों को उनके कर्मों का हिसाब के लिए सजा सुना रहे थे। तभी यमराज देवर्षि नारद जी को देखकर कहने लगे, हे देवर्षि, कहो कैसे आना हुआ। तब देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, मैं इस बालक की मृत्यु इतने कम उम्र में कैसे हुई इसका रहस्य जानने आया हूँ। कौन सा पाप करने से मनुष्य अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चित्रगुप्त सभी लोगों को उनके पाप और पुण्य के कर्मों के हिसाब से दंड दे रहे थे। तभी उस तेजवान बालक का नंबर आता है। वह बालक जब चित्रगुप्त के समक्ष आता है तो चित्रगुप्त महाराज यमराज के कहे अनुसार उसका भविष्य देखते हैं। जब चित्रगुप्त उस बालक का भविष्य देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। उस बालक के भाग्य में न ही कोई पाप था, न ही कोई पुण्य था, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु से पहले हो चुकी थी। ये देखकर चित्रगुप्त और देवर्षि नारद दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महाराज यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, ये कैसे हो सकता है। इसने न कोई पुण्य किया न पाप, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग हैरान थे कि इस बालक की मृत्यु कैसे हो गई, जबकि कलियुग में तो सभी को 100 वर्ष की आयु मिली हुई है। तो इस बालक के साथ यह अनर्थ कैसे हो सकता है। इस बालक को समय से पहले यमलोक क्यों बुला लिया गया है। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस बालक की मृत्यु का कारण ये स्वयं है। जल का गलत समय पर सेवन किए जाने से इस बालक की मृत्यु हुई है। तब देवर्षि कहते हैं, वह कैसे धर्मराज, जरा विस्तार से बताओ। तब यमराज कहते हैं, मुनिवर, मैं आपको इस बालक की मृत्यु का रहस्य बताता हूँ। सुनिए, इस बालक के द्वारा इसके जीवन में की गई गलतियाँ आपको बताऊंगा। वह गलतियाँ किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा इस बालक का हुआ है। इस बालक के बीते हुए कल की कहानी प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेगा तो अवश्य ही उसकी 100 वर्ष की आयु होगी और वह अपनी पूरी आयु सुख से जी सकेगा। अब महाराज यमराज उस बालक की कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि, यह बालक मध्य देश के राजा तेजभान सिंह का पुत्र है। मध्य देश के राजा तेजभान सिंह एक धार्मिक, दयालु, साहसी, संपन्न, वेदों और शास्त्रों का पालन करने वाले एक सर्वगुण संपन्न राजा थे। राजा तेजभान के मन में समस्त प्राणियों के लिए उसी प्रकार का प्रेम था जैसा वह अपने बेटे से करता था।
राजा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला भी अपने नाम की तरह सुशील और दयालु धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी रोज दान धर्म किया करती थी। राजा तेजभान सिंह को समस्त पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। वह किसी भी जानवर या मनुष्य या किसी भी जाति के जीव को दुखी निराश हताश नहीं देख पाते थे। राजा तेजभान सिंह और उसकी पत्नी सुशीला के इन आचरण की वजह से ही उन्हें एक अत्यंत तेजवान पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह यही बालक था। जब राजा तेजभान सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई तब राजा तेजभान सिंह ने अपने महल में एक छोटा सा प्रतिभोज रखा और उसमें नाना प्रकार के पकवानों को बनाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया और साथ ही सारे नगरवासियों को प्रतिभोज में शामिल होने का आदेश दिया। उस प्रतिभोज में सारे नगरवासी आए और अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे राजकुमार के लिए उपहार लाए। उस नगर में एक बहेलिया भी रहता था। उसके पास एक बोलने वाला तोता था। उसने वह तोता को छोटे राजकुमार को उपहार स्वरूप दे दिया। अब महाराज यमराज कहते हैं कि हे मुनिव, वह तोता एक चमत्कारी तोता था। उसके द्वारा कही गई बातें सत्य हो जाती थी। अब वह तोता रोज सुबह होते ही राजा तेजभान सिंह को अच्छे अच्छे भजन सुनाता था और शाम होते ही राजा को शास्त्र और वेदों का पाठ सुनाता था, जिससे राजा उस तोते के आ जाने के बाद बहुत ही प्रसन्न थे। एक बार उस तोते ने देखा कि राजा का पुत्र भोजन करने के तुरंत बाद जल पी लेता है। तब उस तोते ने सोचा, राजा का ये बालक ना ही शास्त्रों के और ना ही वेदों के हिसाब से चल रहा है। अब एक दिन जब राजा तेजभान सिंह उस तोते के पास गए तब तोते ने कहा कि हे राजन, आपका पुत्र ना तो शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है और ना ही वेदों के हिसाब से चल रहा है। तब राजा तेजभान सिंह ने कहा कि हे पक्षीराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया यथार्थ पूर्वक मुझे समझाए। तब उस तोते ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र जब भी भोजन करता है उसके तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। हे राजन, आगे चलकर कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने आपको पहले से ही सचेत कर दिया है। अब राजा तेजभान सिंह उस तोते की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उनका पुत्र नित्य भोजन करने के तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लेता था। जब यही प्रक्रिया 6 महीने तक लगातार चलती रही तो एक दिन उस राजा के लड़के की मृत्यु हो गई। तब उस राजा को बहुत पछतावा हुआ। वह बहुत ही निराश हो गए। अब वह राजा पुनः उस तोते के पास गया और उससे बोला, हे पक्षीराज, आपको ये बात कैसे पता चली कि भोजन को करने के तुरंत बाद पानी पी लेने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तब उस तोते ने कहा, हे राजन, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपका पुत्र इसी प्रकार से भोजन करने के बाद तुरंत ही जल का सेवन करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी और उसी का परिणाम आज आप भुगत रहे हैं। आज से पहले मैं ऋषि मुनि के आश्रम में रहा करता था। तब ऋषि मुनियों ने ही मुझे बताया था कि भोजन करने के तुरंत बाद जल पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, यही कारण था कि इस बालक की मृत्यु हो गई। इस बालक ने ना तो कोई पाप किया है न ही कोई पुण्य किया है। पाप और पुण्य समान होने के कारण भी इस बालक की मृत्यु हो गई। इस बालक की मृत्यु का कारण बस यही था कि इसे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान नहीं था। यमराज आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब जल को ग्रहण करने से मनुष्य बलवान कैसे बनता है और कब जल को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि खाना खाने से पहले का जल अमृत है, खाने के साथ का जल औषधि है, खाने के तुरंत बाद का जल विष है, खाना खाने के 1 घंटे बाद का जल बल है। अब इसका तात्पर्य यह है कि भोजन करने से पहले जो भी मनुष्य जल पीता है वह अमृत के समान होता है। अब यमराज आगे कहते हैं कि खाने के साथ जब कोई मनुष्य जल पीता है तो वह औषधि का काम करता है।
इसके बाद खाने के तुरंत बाद का जल विष है। इसका मतलब है जो भी मनुष्य खाना खाने के तुरंत बाद ही जल को ग्रहण कर लेता है, वह जल मनुष्य के शरीर में विष के समान ही कार्य करता है। अब यमराज जी आगे कहते हैं कि खाने के 1 घंटे बाद का जल बल है। इसका मतलब है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद जो भी मनुष्य भोजन करता है वह बल के समान ही कार्य करता है। अगर मनुष्य वेदों और शास्त्रों के हिसाब से चले तो प्रत्येक कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, तो प्रत्येक मनुष्य 100 वर्ष जी पाएगा। अब यमराज जी कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, इस बालक की मृत्यु का कारण बस यही है कि इसने शास्त्रों के हिसाब से इसे भोजन नहीं किया और भोजन करने के तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से वह जल धीरे धीरे करके इसके शरीर में विष के समान काम करता रहा और समय आने पर इस तेजस्वी बालक की मृत्यु हो गई। अब इस बात को सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मराज, आज आपने जो मुझे ज्ञान दिया है वह सर्वगुण संपन्न है। आपके द्वारा कही गई इस बालक की कहानी कलयुग के समस्त मनुष्य जाति को एक सीख देगी। दोस्तों, वेदों और पुराणों के नियम अनुसार किया गया भोजन सर्वगुण संपन्न होता है। इससे प्रत्येक मनुष्य अपनी निर्धारित आयु के बाद ही यमलोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा है। तो वीडियो एक लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जाते जाते बस यही कहूंगी कि यह ज्ञान की बातें अपने तक ही सीमित न रखें। अपने चाहने वालों को यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह भी आपकी तरह लंबी उम्र जी सके। धन्यवाद दोस्तों।